नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, 50 रोज बोले जाने वाले शब्दों के कोर्स में आज दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको 50 शब्द गारंटी के साथ कहता हूँ आसानी से सिखा दूंगा, याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज़रूर देखिएगा। उसमें भी हमने 50 शब्दों को बताया है, तो आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है 50 रोज रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। बच्चों पहला शब्द लिखा है RUN, तो इसे हम पढ़ते हैं रन। क्या पढ़ते हैं? रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? दौड़ना होता है। ठीक है, जैसे आई रन एवरी डे, मैं रोज़ दौड़ता हूँ। आई रन इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं सुबह में रोज़ दौड़ता हूँ। तो इस तरीके से आप रन का यूज़ करके हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जितने भी शब्द आपको बताता हूँ यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहता है, यानी जो आप क्रियाएं करते हैं जैसे दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, बैठना, उठना है, इन सभी के बारे में ही सारे शब्द होते हैं। तो अगर आप इन शब्दों को सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हो गया रन, पहला शब्द रन है। दूसरा है HEAR, इसे पढ़ते हैं हीयर। क्या पढ़ते हैं? हीयर मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। जैसे हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। तो हीयर मतलब सुनना। अगला शब्द है THINK, इसे हम पढ़ते हैं थिंक। THINK थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। जैसे बोल सकते हैं डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। आगे लिखा है NEED, इसे पढ़ते हैं नीड। NEED नीड मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है? ज़रूरत। जैसे आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो नीड मतलब हो गया ज़रूरत। आगे लिखा है STAND, इसे हम पढ़ते हैं स्टैंड। STAND स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। क्या होता है? खड़ा होना। जैसे स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े रहो। स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े रहो। ठीक है, तो स्टैंड मतलब होता है खड़े होना। आगे लिखा है BREAK, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक। BREAK ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। जैसे डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। वाई डिड यू ब्रेक द चेयर, तुमने कुर्सी क्यों तोड़ दिया। वाई डिड यू द ब्रेक चेयर, कुर्सी आपने क्यों तोड़ दी। तो ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना। ठीक है, आगे लिखा है PRAY, इसे हम पढ़ते हैं प्रे। क्या पढ़ते हैं? प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। जैसे आई प्रे फॉर गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे गॉड फॉर एवरी डे, मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तो प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। आगे लिखा है SMILE, इसे हम पढ़ेंगे स्माइल। क्या पढ़ेंगे? स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना। जैसे बोल सकते हैं सी इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। तो स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। आगे लिखा है STEAL, इसे हम पढ़ेंगे स्टील। क्या पढ़ेंगे? स्टील मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। STEAL मतलब होता है चोरी करना। जैसे डोंट स्टील, चोरी मत करो। डोंट स्टील, चोरी मत करो। ठीक है, तो स्टील मतलब होता है चोरी करना। स्पेलिंग याद रखेंगे। आगे लिखा है WIN, इसे हम पढ़ते हैं विन। क्या पढ़ते हैं? विन मतलब होता है जीतना। क्या होता है हिंदी मतलब? जीतना। जैसे आई विन द मैच एवरी डे, मैं मैच रोज़ जीतता हूँ। मैं रोज़ मैच जीत जाता हूँ। तो विन मतलब हो गया जीतना। ठीक है, आगे लिखा है BEGIN, इसे हम पढ़ते हैं बिगिन। क्या पढ़ते हैं? बिगिन मतलब होता है शुरू होना। क्या होता है? बिगिन मतलब शुरू होना। जैसे द गेम इज़ बिगिन, गेम शुरू है। द गेम इज़ बिगिन
मतलब शुरू है, ठीक है। तो बिगिन मतलब शुरू होना। आगे लिखा END, इसे हम पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ते हैं? एंड मतलब होता है समाप्त होना। क्या बोल सकते हैं? समाप्त होना। जैसे द गेम इज एंड, गेम समाप्त हो गया। द गेम इज एंड, गेम समाप्त हो गया। आगे लिखा है LOSE, इसे हम पढ़ते हैं लूज। LOSE लूज मतलब होता है हारना। क्या होता है? हारना। जैसे आई लूज दी मैच, मैं मैच हार जाता हूँ। आई लूज दी मैच, मैं मैच हार जाता हूँ। आगे लिखा है FIGHT, इसे हम पढ़ते हैं फाइट। FIGHT, इसे हम पढ़ते हैं फाइट मतलब होता है लड़ना। क्या होता है? लड़ना होता है। जैसे डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट फाइट, लड़ो मत। तो फाइट मतलब हो गया लड़ना। अगला शब्द है DUST, इसे हम पढ़ते हैं डस्ट। DUST डस्ट मतलब होता है धूल। क्या होता है? धूल होता है। डस्ट मतलब क्या हो गया? धूल। जैसे देयर इज डस्ट, यहाँ धूल है। देयर इज डस्ट, यहाँ धूल है। डस्ट मतलब हो गया धूल। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी शब्द हैं यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ रोज़ बोले जाने वाला शब्द ही आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और लगातार अगर हमारे साथ आप 50-50 शब्द रोज़ सीखते हैं तो बहुत सारे शब्द आप सीख जाएंगे, क्योंकि हर वीडियो में आपको 50 शब्द बताता हूँ। इस वीडियो में यहाँ पर कितने शब्द हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 या 15, यानी 15 शब्द हो गए यहाँ पर अभी। और देखिए 35 शब्द बचे हुए हैं, उसको भी हम सीखते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए। आगे लिखा है CHANGE, इसे हम पढ़ते हैं चेंज। क्या पढ़ते हैं? चेंज मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना, ठीक है। जैसे चेंज दी ड्रेस, ड्रेस को बदल लो। चेंज दी ड्रेस, ड्रेस को बदल लो। आगे लिखा है BATHE, से हम पढ़ते हैं बाथ। BATHE बाथ मतलब होता है नहाना। जैसे आई एम गोइंग टू टेक द बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक द बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो बाथ मतलब नहाना। आगे लिखा है DROP, इसे हम पढ़ते हैं ड्रॉप। DROP ड्रॉप मतलब होता है गिराना। क्या होता है? गिराना होता है। जैसे आई ड्रॉप ए कॉइन, मैंने एक सिक्का गिरा दिया। आई ड्रॉप अ कॉइन, मैंने एक सिक्का गिरा दिया। आगे लिखा है HOLD, इसे हम पढ़ते हैं होल्ड। HOLD होल्ड मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। जैसे होल्ड माई फ़ोन, मेरे फ़ोन को पकड़ो। होल्ड माई फ़ोन, मेरे फ़ोन को पकड़ो। आगे लिखा है TRY, इसे हम पढ़ते हैं ट्राई। TRY ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। क्या होता है सर? कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना। जैसे आई ट्राइड मेनी टाइम्स, मैंने कई बार कोशिश की। आई ट्राइड मेनी टाइम्स, मैंने कई बार कोशिश की। आगे लिखा है SWEEP, इसे हम पढ़ते हैं स्वीप। क्या पढ़ते हैं? स्वीप मतलब होता है बच्चों झाड़ू लगाना। क्या होता है? झाड़ू लगाना, ठीक है। तो यह हो गया झाड़ू लगाना, स्वीप। आगे लिखा है FOLD, इसे हम पढ़ते हैं फोल्ड। FOLD फोल्ड मतलब होता है मोड़ना। क्या होता है? मोड़ना। जैसे डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। तो फोल्ड मतलब मोड़ना। आगे लिखा है HANG, जिसे हम पढ़ते हैं हैंग। HANG हैंग मतलब होता है लटकाना। क्या होता है? लटकाना। जैसे हैंग दीज बैग, इस बैग को लटका दो। हैंग दीज बैग, इन बैग को लटका दो। तो हैंग मतलब हो गया लटकाना। आगे लिखा है LOCK, इसे हम पढ़ते हैं लॉक। LOCK लॉक मतलब होता है ताला लगाना। क्या होता है? ताला लगाना। जैसे आई लॉक्ड माई हाउस, मैंने घर को ताला लगा दिया। आई लॉक्ड माई हाउस, मैंने अपने घर को ताला लगा दिया। आगे लिखा है PRESS, इसे हम पढ़ते हैं प्रेस। PRESS प्रेस मतलब होता है दबाना। क्या होता है? दबाना। जैसे प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। आगे लिखा है KISS, इसे हम पढ़ते हैं किस। KISS किस मतलब होता है चूमना। क्या होता है? चूमना होता है। जैसे आप बोल सकते हैं ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। आगे लिखा है SHOUT, इसे हम पढ़ते हैं साउट। क्या पढ़ते हैं? साउट। SHOUT साउट मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है?
चिल्लाना, जैसे डोंट साउट, चिल्लाओ मत, डोंट साउट, चिल्लाओ मत। तो साउट मतलब हो गया चिल्लाना। आगे लिखा है CLAP, इसे हम पढ़ते हैं क्लैप। क्या पढ़ते हैं? क्लैप पढ़ते हैं। अब क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। क्या होता है? ताली बजाना। जैसे डोंट क्लैप, ताली मत बजाओ, डोंट क्लैप, ताली मत बजाओ। आगे लिखा है SHAKE, इसे हम पढ़ते हैं शेक। SHAKE शेक मतलब होता है हिलाना। क्या होता है? हिलाना। जैसे शेक योर हैंड्स, अपने हाथों को हिलाओ, शेक योर हैंड्स, अपने हाथों को हिलाओ। आगे लिखा है EARN, इसे हम पढ़ते हैं अर्न। EARN अर्न मतलब होता है कमाना। क्या होता है सर? कमाना होता है। जैसे आई अर्न दी मनी, मैं पैसा कमाता हूँ। आई अर्न दी मनी, मैं पैसा कमाता हूँ। आगे लिखा है CRAWL, इसे हम पढ़ते हैं क्राउल। क्या पढ़ते हैं? क्राउल मतलब होता है रेंगना। क्या होता है? रेंगना। क्राउल मतलब रेंगना। जैसे द स्नेक इज क्राउल, सांप रेंगता है, द स्नेक इज क्राउल। ठीक है। आगे लिखा है SPEND, इसे हम पढ़ते हैं स्पेंड। SPEND स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है? खर्च करना। जैसे आई स्पेंड दी मनी, मैं पैसा खर्च करता हूँ। आई स्पेंड दी टाइम, मैं समय खर्च करता हूँ। तो स्पेंड मतलब क्या होता है? खर्च करना। आगे लिखा है SAVE, इसे हम पढ़ते हैं सेव, मतलब होता है बचाना। क्या होता है? बचाना। जैसे आई सेव दी मनी, मैं पैसा बचाता हूँ। आई सेव दी वाटर, मैं पानी बचाता हूँ। तो सेव मतलब हो गया बचाना। आगे लिखा है COUNT, इसे हम पढ़ते हैं काउंट। क्या पढ़ते हैं? काउंट मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। जैसे आई काउंट दी मनी, मैं पैसा गिन लेता हूँ। आई काउंटेड दी मनी, मैंने पैसा गिना। ठीक है। तो काउंट मतलब गिनना। आगे लिखा है LEND, इसे हम पढ़ते हैं लैंड। क्या पढ़ते हैं? लैंड मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना। ठीक है, उधार लेना। तो ये हो गया लैंड। जैसे आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आप लैंड बोलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हो गए आपके कितने शब्द हो गए? देखिए यहाँ पर भी 5-5 के शब्द हैं। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, तो ये हो गए आपके 35 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए सर? 35 शब्द आपके इस वीडियो में हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 शब्द और बचे हुए हैं, वह भी आपको सिखा देता हूं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करता हूं। ठीक है। 50 शब्द आपको गारंटी के साथ कहता हूं, हर वीडियो में आपको बताता हूं। बस आप केवल वीडियो देखते नहीं हैं, वीडियो सुनते नहीं हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि 50 शब्द हैं इस वीडियो में कि नहीं है। तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में 50 शब्द होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए आगे है बच्चों BORROW, इसे हम पढ़ते हैं बोरो। क्या पढ़ते हैं? बोरो मतलब होता है उधार देना। क्या होता है सर? उधार देना। ठीक है। बोरो मतलब होता है उधार देना। जैसे आई बोरोड दी मनी, मैंने पैसा उधार दिया है। ठीक है। तो बोरो मतलब होता है उधार देना। आगे लिखा है STEL, इसे हम पढ़ते हैं स्टील। STEL स्टील मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। जैसे डोंट स्टील, चोरी मत करो। डोंट स्टील, चोरी मत करो। आगे लिखा है TAKE, से हम पढ़ते हैं टेक। TAKE टेक मतलब होता है लेना। क्या होता है? लेना। जैसे टेक दिस मनी, इन पैसों को ले लो। टेक दिस मनी, इन पैसों को ले लो। ठीक है। तो टेक मतलब हो गया लेना। आगे लिखा है BURN, इसे हम पढ़ते हैं बर्न। BURN बर्न मतलब होता है जलाना। क्या होता है सर? जलाना होता है। जैसे आप बोल सकते हैं डोंट बर्न दी पेपर, पेपर को मत जलाओ। डोंट बर्न दी पेपर, पेपर को मत जलाओ। तो बर्न मतलब होता है जलाना। आगे लिखा है CHASE, इसे हम पढ़ते हैं चेस। क्या पढ़ते हैं सर? चेस। चेस का मतलब होता है पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना। ठीक है। चेस मतलब होता है पीछा करना। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे लिखा है PUNISH, इसे हम पढ़ते हैं पनिश। क्या पढ़ते हैं? पनिश मतलब होता है सजा देना। क्या होता है? पनिश मतलब होता है सजा देना। ऐसे डोंट पनिश हिम, उसे सजा मत दो। डोंट पनिश हिम, उसे सजा मत दो। आगे लिखा है CLIMB, इसे हम पढ़ते हैं क्लाइम। क्या पढ़ते हैं? क्लाइम। अब क्लाइम मतलब इसे क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो बी लिखा है यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो हो गया क्लाइम मतलब चढ़ना। क्या होता है?
चढ़ना। जैसे आई क्लाइम ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। डोंट क्लाइम ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। आगे लिखा है COVER, इसे हम पढ़ते हैं कवर। COVER कवर मतलब होता है ढकना। क्या होता है? ढकना होता है। जैसे कवर द फूड, खाना को ढक दो। कवर द फूड, भोजन को ढक दो। तो कवर मतलब हो गया ढकना। आगे लिखा है CROSS, इसे हम पढ़ते हैं क्रॉस। CROSS क्रॉस मतलब होता है पार होना। क्रॉस मतलब पार होना। जैसे आई क्रॉस दी रोड, मैं रोड को पार हो गया। आई क्रॉस दी रोड। ठीक है। आगे लिखा है DIG, इसे पढ़ते हैं डिग। DIG, डिग मतलब होता है खोदना। क्या होता है? खोदना होता है। डिग मतलब खोदना। जैसे डिग अ पिट, एक गड्ढा खोदो। डिग अ पिट, एक गड्ढा खोदो। आगे लिखा है KIC, इसे पढ़ते हैं किक। KIC, किक मतलब होता है लात मारना। क्या होता है? लात मारना। जैसे माई ब्रदर किक्ड मी, मेरे भाई ने मुझे लात मार दिया। माई ब्रदर किक्ड मी। आगे लिखा है LICK, इसे हम पढ़ते हैं लिक। LICK, लिक मतलब होता है चाटना। क्या होता है? चाटना। लिक मतलब चाटना। आगे लिखा है PLAN, इसे हम पढ़ते हैं प्लान। क्या पढ़ते हैं? प्लान मतलब होता है योजना। क्या होता है सर? योजना होता है। प्लान मतलब योजना। जैसे आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। आगे लिखा है AGREE, इसे हम पढ़ते हैं एग्री। क्या पढ़ते हैं? एग्री। AGREE, एग्री मतलब होता है राज़ी होना या सहमत होना बोल सकते हैं। क्या होता है? राज़ी होना या सहमत होना, तो उसे हम एग्री बोलते हैं। जैसे आई एग्रीड, मैं राज़ी हो गया। ठीक है। आगे लिखा CLOSE, से हम पढ़ते हैं क्लोज मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो यहाँ पर बच्चों 15 शब्द आपके हो गए। पूरे 50 शब्द इस वीडियो में आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। तो पूरे आपके 50 शब्द हो गए। 35 शब्द पीछे बताया और यहाँ पर 15 हो गए 50 शब्द। तो बच्चों अगर आपको ये सारे शब्द समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इतनी मेहनत से आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते हैं, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के शब्दों की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।